Hello students, I'm Santosh Pannu and I'm back with my new session. Okay, so let's get started. बच्चों जो हमारा HSSC प्रीवियस पेपर एनालिसिस की जो वीडियो चल रही है बच्चे, उसमें ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है और अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन दिख रहा है बच्चे कि शी फ्रॉम फ्लू व्हेन शी वाज इंटरव्यूड। बच्चों ये कह रहा है कि शी है फ्रॉम फ्लू व्हेन शी वाज इंटरव्यूड। बच्चों एक कह रहा है इज सफरिंग, एक कह रहा है हैड बीन सफरिंग, एक कह रहा है हैड सफर्ड या फिर सफर्ड। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है बच्चे कि जब उसका इंटरव्यू लिया गया, जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो वो सफ़र कर रही थी फ्लू से। अगर हम एक चीज़ यहाँ पर देखें बच्चे तो ये जो टेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है कि वो सफ़र कर रही है। कोई भी बीमारी हमें होती है बच्चे, जैसे मैं ये कहूँ कि मैं फ्लू से सफ़र कर रही हूँ, अगर ये बात मैं आपको आज बता रही हूँ बच्चे इस पॉइंट पे, तो फ्लू हुए मेरे को कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। 2 दिन से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, कुछ टाइम तो हो गया है, नेक्स्ट चल भी तो रहा ही है, यानी कि अभी हमारा ठीक नहीं हुआ है। ठीक है कि भाई फ्लू हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं आपको बता रही हूँ कि भाई मुझे फ्लू हुआ, ठीक है, कब इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ था? इस पॉइंट पे। इतने दिन तो हो गए, जैसे मैं ये कहती हूँ 2 दिन से मैं सफ़र कर रही हूँ तो 2 डेज तो यहाँ पर कंप्लीट हो गए, लेकिन तीसरा चल भी तो रहा है। और ऐसे टेंस को हम बोलते हैं बच्चे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस पार्ट को 2 दिन पूरे हो गए, ये हमारा परफेक्ट है, और जो एक्टिविटी चल रही है ये हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। दोनों को जोड़ूंगी तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पर बी। ठीक है, क्योंकि पास्ट का रेफरेंस था बच्चे शी वॉज इंटरव्यूड, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैं 2 दिन से सफ़र कर रही थी, तो 2 दिन पूरे हो गए थे, तीसरा चल रहा था, यानी कि जो फ्लू है उसका जो इम्पैक्ट है वो अब भी है, ये सेंस हमें क्रिएट करना था। और पास्ट रेफरेंस है इसलिए हमने कर दिया यहाँ पर हैड बीन सफरिंग। ठीक है, हैड सफर पास परफेक्ट नहीं कर सकते, इज सफरिंग बिल्कुल गलत हो जाएगा, डी हमारा V2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन होता है बच्चे तो वो हमारा 2 या 3 दिन के लिए होता है और उसको हम क्या कर रहे होते हैं? फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनना चाहिए पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? सो योर करेक्ट चॉइस विल बी बी। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस में हमें क्या करना था? स्पेलिंग बतानी थी। ठीक है, तो ये स्पेलिंग काफ़ी बार पूछी जाती है बच्चे कि अकर होता है घटित होना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है बच्चे आपको यहाँ पर, इसमें ये वाली स्पेलिंग हमारी ठीक होगी, इसमें सी भी 2 बार आएगा, आर भी 2 बार आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आपके सी एलिमिनेट हो जाता है, ए एलिमिनेट हो जाता है, डी एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स होती हैं जिस पे आपको काम करना है। आगे बढ़ लेते हैं। कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग में भी इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी बच्चे, इसमें 3 चीज़ें 2 बार आती हैं, जैसे कि सी ऑप्शन। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? COM भी 2 बार आएगा, टी भी 2 बार आएगा, ई भी 2 बार आएगा, यही इसकी खास बात है बच्चे। तो ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ पर सी। ए एलिमिनेट कर दो, बी एलिमिनेट कर दो, डी एलिमिनेट कर दो। ठीक है बच्चे, तो ये है आपका सी इज़ योर राइट चॉइस। आगे बढ़ लेते हैं बच्चे। आई एम गोइंग अवे द एंड ऑफ जनवरी। बच्चों अगर हम बात करते हैं, जब हम टेंस की कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं तो वहाँ पर हम एक चीज़ समझते हैं बच्चे कि आई एम गोइंग अवे द एंड ऑफ जनवरी। बच्चों जनवरी के एंड में कोई काम हो रहा है, तो हमने टाइम वाली प्रेपोजिशन में एक चीज़ सीखी थी एट। एट का मतलब होता है डेफिनेट टाइम, जैसे मैं ये बोलूँ एट 9 o'clock, तो इसका मतलब होगा 9 o'clock की ही बात हो रही है, ना उससे पहले ना उसके बाद में। ठीक है, एट यूज होता है हमारा डेफिनेट टाइम के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे कि आई एम गोइंग अवे द एंड ऑफ जनवरी, तो एंड ऑफ जनवरी है बच्चे, ये टू द एंड ऑफ जनवरी नहीं हो सकता। ओन हम यूज करते हैं डे और डेट के साथ। बच्चों देखो, कोई भी डेट आप बताते हो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? मंथ होता है, डे होता है, ईयर होता है। तो आप एक शॉर्ट ट्रिक बना लो कि डे और डेट के साथ, डे डे और डेट के साथ आपको क्या बनाना है? डे और डेट, इसके साथ हमेशा ऑन लगेगा। ठीक है, अगर हमारा फिलअप खत्म होता मंडे ट्यूसडे, ठीक है, या फिर कोई तारीख दे रखी होती कि 10 तारीख, तो आपको वहां पर ऑन लगाना है। लेकिन अगर आपका फिलअप खत्म होता है मंथ या फिर ईयर से पहले,
तो यहाँ पर आपको हमेशा इन लगाना है, याद रहेगा। पूरी डेट को मैंने दो भागों में तोड़ दिया, डे और डेट के साथ हमेशा ऑन लगता है, मंथ और ईयर से पहले हमेशा इन लगता है। तो यहाँ पर बच्चों ना तो डे दे रखा है, ना डेट दे रखी है, ना मंथ है, ना ईयर है, क्लियर है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी, डी को भी एलिमिनेट कर दूंगी और हमारा इन को भी एलिमिनेट कर दूंगी। ऑन एलिमिनेट हो गया, इन एलिमिनेट हो गया, टू एलिमिनेट हो गया। आपका आंसर बचेगा बच्चे एट, क्योंकि मिड एट द एंड ऑफ जनवरी, जनवरी का जो अंत होगा वो हमारा क्या होगा, डेफिनेट टाइम होगा। तो एट द एंड ऑफ जनवरी, ये आपका सही आंसर होगा। क्लियर बच्चे। तो आपको यहाँ पर राइट चॉइस करनी है अपनी ए, और यही आपका आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, आई विल बी एट होम फ्राइडे मॉर्निंग, यू कैन टेलीफोन मी देन। अगर मैं इस सेंटेंस में देखूं बच्चे तो मुझे एक लिंक मिल रहा है कि अभी मैं जस्ट पीछे आपको बता रही थी कि डे और डेट के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑन लगता है। आपका भी मन करेगा कि यहाँ पर मैं ऑन लगा दूं, लेकिन क्वेश्चन को बच्चे ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि फर्स्ट साइट में आपको क्वेश्चन कुछ और लग रहा होता है लेकिन उसका आंसर कुछ और होता है। चलिए अभी मैं बताती हूँ बच्चों। अगर मान लीजिए मैं ऑफिस में बैठी हूँ, अब मेरे घर से कॉल आए कि मैम आप कितने बजे तक आ जाओगे। अब अगर मैं ये कहूँ कि बाय 5 o'clock आई विल बी देयर, बाय 5 o'clock आई विल बी देयर, इसका क्या मतलब होगा कि 5 बजे तक आ जाऊंगी, नोट लेटर देन। बाय का मतलब यहाँ पर है इससे ज्यादा लेट नहीं होंगी, यानी कि नोट लेटर देन, इससे ज्यादा लेट नहीं। मैंने एक डेडलाइन बना दी कि 5 बजे तक आ जाऊंगी, उससे ज्यादा लेट नहीं होंगी। ठीक है बच्चे। तो अगर मैं सेंटेंस में देखूं, आई विल बी एट होम, मैं ऑफिस में हूं और मैं घर के लिए निकल रही हूं, तो मैं क्या बोलूंगी, या फिर कोई पर्सन बाहर रहता है, मान लो दिल्ली रहता है, और वो क्या कहता है कि भाई आई विल बी एट होम, मैं घर पे होऊंगा, कब होऊंगा, बाय फ्राइडे, फ्राइडे तक, फ्राइडे मॉर्निंग तक। उस टाइम आप मुझे क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर ना एक डेडलाइन बनाई गई है कि फ्राइडे मॉर्निंग तक मैं घर होऊंगा, इससे ज्यादा लेट में नहीं होऊंगा, और इसी सेंस में आपको यूज करना होगा बच्चे डी। ठीक है। फर्स्ट साइट में देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन था, ऑन लगाने का मन कर रहा था, है कि नहीं। बट यहाँ पर ऑन आंसर नहीं हो सकता बच्चे। यही चीजें आपको एग्जाम एनालिसिस में सीखने को मिलती हैं। ठीक है। जनरल अगर आप थ्योरी पढ़ के जाते क्लासेस में तो ऑन हम यूज करते हैं डेट या डेट के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर सकते बच्चे, क्योंकि यहाँ पर ना एक लिमिट लगाई गई है कि नोट लेटर देन, बाय फ्राइडे मॉर्निंग, नोट लेटर देन। और इस सेंस को क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए होगा डी। बी एलिमिनेट हो जाता है, एट भी एलिमिनेट हो जाता है, इन आपका मंथ और ईयर से पहले लगता है इसलिए एलिमिनेट हो जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 76। आगे बढ़ लेते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस में एक फ्रेज पूछी गई है बच्चे कि ही इज नाउ अ जेंटलमैन एट लार्ज लिविंग एज बेस्ट एज ही कैन। बच्चों ये जो फ्रेज है इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन, ठीक है, जिसके पास खूब सारा पैसा है, लॉट्स ऑफ वेल्थ, खूब सारा पैसा है, एंड टाइम एज वेल, और उसके पास समय भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पैसे वाला होगा तो ऑब्वियसली उसके पास समय भी होगा। ठीक है। अगर कोई गरीब आदमी है तो अपनी आजीविका के लिए वो एंगेज रहता है, सारे दिन इधर उधर काम करता है। ठीक है। तो ये जो फ्रेज है ये इसलिए बनी थी बच्चे कि जेंटलमैन एट लार्ज, इसका ये मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा वेल्दी है और उसके पास समय की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है बच्चे, डोमिनेटिंग नहीं हो सकता। डोमिनेटिंग होता है जिसके ऊपर उसकी चौधर है, ठीक है, उससे रिलेट करते हैं भाई, डोमिनेशन उसका ज्यादा है। लिबर्टी यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है। ऑर्डिनरी एंड अनडिस्टिंग्विश्ड नहीं हो सकता। आपकी करेक्ट चॉइस यहाँ पर हो जाती है बच्चे गिवन ऑप्शंस में से सी, अ पर्सन विदाउट एनी सीरियस ऑक्यूपेशन। ठीक है। जेंटलमैन एट लार्ज है मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है और साथ साथ समय की भी कोई कमी नहीं है। सो योर करेक्ट चॉइस विल बी सी। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सेंसिबल मैन एज अ रूल केयर्स मच फॉर पब्लिक ओपिनियन। बच्चों ये भी एक फ्रेज है हमारी, एज अ रूल, और इसका मतलब होता है जनरली या फिर यूजुअली। इस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। सेंसिबल मैन का मतलब होता है समझदार आदमी, जनरली ज्यादा केयर करता है किसकी, पब्लिक ओपिनियन की। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो एक को मैं एलिमिनेट कर देती हूँ। वट एवर मे बी द कोस्ट, वट एवर मे हैपन ये भी नहीं हो सकता बच्चे, इन रियलिटी ये भी नहीं हो सकता। इसलिए आपकी करेक्ट चॉइस हो जाती है बच्चे यूजुअली, यूजुअली या फिर जनरली।
ठीक है, वो ज़्यादा केयर करता है किसकी, पब्लिक ओपिनियन की। तो बच्चों ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने 2018 का पेपर डिस्कस किया है। ऐसे ही मैं और भी आपके पास लेके आती रहूँगी वीडियोस, आप देखते रहिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ पीछे की वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चे, तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल दें। राइट, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट किसी सेशन में। टिल द टाइम यू टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।